शहर के बीचों बीच एक ज्वेलर की दुकान थी। उसकी सुरक्षा कड़ी थी। कहते थे कि वहाँ चोरी करना नामुमकिन है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिससे पूरा शहर हिल गया। रात के करीब 2 बजे थे। दुकान के सभी अलार्म सिस्टम अचानक बंद हो गए, सीसीटीवी कैमरे भी। और सुबह जब मालिक आदित्य राणा दुकान पर पहुंचे तो देखा तिजोरी खुली थी और उसमें रखा करोड़ों का सोना गायब था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर विजय ने जांच शुरू करी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तिजोरी को तोड़ने का कोई निशान नहीं था, जैसे किसी ने उसे चाबी से खोला हो। संदेह दुकान के कर्मचारियों पर गया। पुराना मैनेजर रमेश, सेल्स गर्ल पायल और सिक्योरिटी गार्ड आकाश और टेक्नीशियन सोहन। पूछताछ में सबने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन इंस्पेक्टर को एक बात खटक रही थी। सीसीटीवी फुटेज गायब थी, पर सर्वर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। इंस्पेक्टर ने चाल चली। उसने सबको एक साथ बुलाया और कहा, हमारे पास गुप्त सबूत है जिससे चोर का पता लग जाएगा। इंस्पेक्टर विजय ने चाल चली। उसने सबको एक साथ बुलाया और कहा, हमारे पास एक गुप्त सबूत है जिससे चोर का पता चल जाएगा। यह सुनते ही सेल्स गर्ल पायल के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत पूछा, डर क्यों रही हो? सेल्स गर्ल पायल बोली, नहीं, मैं क्यों डरूंगी? इंस्पेक्टर विजय मुस्कुराए, क्योंकि तुम जानती हो कि वो गुप्त सबूत क्या है, जबकि मैंने अभी तक बताया नहीं। सेल्स गर्ल पायल से पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। सेल्स गर्ल पायल असल में एक प्रोफेशनल चोर थी। उसने नौकरी सिर्फ इस चोरी के लिए ही की थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसने खुलासा किया कि टेक्नीशियन सोहन ने उसे अंदर की जानकारी दी थी और अलार्म सिस्टम बंद करने में मदद की थी। बदले में उसे सोने का हिस्सा मिलने वाला था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब पुलिस सोहन को पकड़ने पहुंची तो वह पहले ही गायब हो चुका था और लूट का हिस्सा भी ले गया था। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर विजय को एक अनजान नंबर से कॉल आई। सर, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, और फ़ोन कट गया। इंस्पेक्टर विजय के फ़ोन पर आई उस रहस्यमयी कॉल ने केस को और उलझा दिया। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। इंस्पेक्टर को समझ आ गया था, सोहन सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा था। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय ने सेल्स गर्ल पायल से जेल में मुलाकात की। सोहन कहाँ है? इंस्पेक्टर विजय ने सीधे पूछा। पायल हल्का मुस्कुराई। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ होती? उसने जवाब दिया। इंस्पेक्टर विजय समझ गए वो कुछ छुपा रही है। तुम दोनों अकेले नहीं थे, इंस्पेक्टर विजय ने बोला। तीसरा कौन है? सेल्स गर्ल पायल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप जितना सोच रहे हैं खेल उससे भी कई बड़ा है। उसी रात शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में सोहन ने बैग खोला। बैग में था चमकता हुआ सोना। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। आखिरकार सब मेरा, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज़ आई, इतनी जल्दी खुश मत हो। सोहन चौंक कर मुड़ा। अंधेरे में एक शख्स बाहर आया, काले कपड़े में, चेहरा ढका हुआ। तुम? सोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। डील याद है ना? उस आदमी ने कहा। सोहन घबराया। मैं तुम्हें हिस्सा देने ही वाला था। गोली चलने की आवाज़ गूंजी। सोहन ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह पुलिस को गोदाम से सोहन की लाश मिली, लेकिन सोना गायब था। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। इंस्पेक्टर विजय को समझ नहीं आ रहा था आगे क्या किया जाए। मामला बहुत गंभीर हो चुका था।
उसने सारे सबूतों को एक साथ जोड़ा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, और फिर एक नाम सामने आया, आदित्य राणा, यानी वही ज्वेलर्स दुकान का मालिक। इंस्पेक्टर विजय सीधे दुकान पहुंचे। आदित्य राणा को गिरफ्तार किया गया। आदित्य हंसा, प्रूफ क्या है आपके पास? इंस्पेक्टर विजय ने शांत स्वर में कहा, इंश्योरेंस क्लेम, नकली चोरी, अंदर के लोगों का इस्तेमाल करना और फिर सबको ख़त्म करना। आदित्य की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इंस्पेक्टर विजय बोले, आपको लगा ये परफेक्ट प्लान है, लेकिन आपने एक गलती की, आपने मुझे कम आंका। बाहर पुलिस की गाड़ी रुकी और आदित्य को हथकड़ी लगाई गई। पूछताछ में पाया गया, आदित्य ने ये सब इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए किया था।